महाराज, एक भक्त का प्रश्न है कि हम लोग भगवान की प्राप्ति को किस तरह तेजी से कर सकते हैं। हम रहते हैं संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में, और वो भी पूरे संसार में जो घोर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अमेरिका जैसे देशों का, वहां पर हम रह रहे हैं। और हमारे यहाँ आने का पर्पस भी भक्ति नहीं है। हम अपने देश से यहाँ भक्ति करने नहीं आए थे, भक्ति तो वहीं मिलती ज्यादा। यहाँ तो हम धन कमाने के लिए ही आए थे, यानी ज्यादा मटीरियलिस्टिक बनने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आकर ऐसा कुछ सौभाग्य जागा कि हमारा मन भगवान की ओर चल पड़ा, उधर रुझान हो गया, थोड़ी वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट जागृत हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि क्योंकि हमें गाइड भी मिल गया सही, यानी गुरु, और रास्ता भी सही मिल गया, यानी भक्ति का मार्ग, तो हम क्या करें कि हम तेजी से चल के और इसी जन्म में जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त कर लें। ये रोज रोज का चक्कर, आज ये दुख है तो आज वो दुख है, आज ये प्रॉब्लम है तो आज वो प्रॉब्लम है, ये सब चक्कर से छुट्टी मिल जाए हमेशा के लिए आनंदमय हम हो जाएं, ऐसा कोई हमको कोई नुस्खा चाहिए कि जिस दवा को खाके हम जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त कर लें। तो हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में वेदव्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, और श्लोक में लिखा है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्तृवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा ततो रुचि। वो कहते हैं कि आदौ श्रद्धा, पहले तुम्हारे मन में श्रद्धा यानी फेथ, विश्वास जागृत हो जाए। विश्वास क्या हो जाए, क्या फेथ होना जरूरी है कि ये संसार मिथ्या है, झूठा है, संसार में हमारा सुख नहीं है और भगवान में ही हमारा सुख है। ध्यान दीजिए, पहली बात ये कि संसार में हैप्पीनेस नहीं है, एक बात, और दूसरी बात ये कि भगवान में ही हैप्पीनेस है, ऐसा विश्वास। ये उन्होंने पहली सीढ़ी बताई, फर्स्ट स्टेप, अगर तुम्हें भगवान के रास्ते पर चलना है। लेकिन आपको पता है श्री महाराज जी के विषय में, जगत गुरु श्री गोपाल जी महाराज के विषय में, वो कहते नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं होता। क्यों? इसलिए कि यही श्रद्धा होना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो विश्वास नहीं हो पा रहा है हमारा। देखिए, श्री महाराज जी इस युग के सबसे बड़े संत और सबसे बड़े विद्वान हैं। 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी को उपाधि मिली थी, और तब से लेके अब तक 4 और जगत गुरु हुए, 5वें श्री महाराज जी हुए। और अभी तक ये ट्रेडिशन रहा है कि जो भी स्कॉलर, जो भी विद्वान, बाकी सारे विद्वानों को हरा के ये सिद्ध कर देता है कि उनकी नॉलेज ही सुप्रीम है। यानी वो लोग मान लेते हैं, they have to accept this fact after listening to one saint that our knowledge is nothing in front of him. जब ये बात वो अपने आप मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी किसी को वो जगत गुरु की उपाधि देते हैं। ये सदा से ट्रेडिशन रहा है। श्री महाराज जी के केस में बात बिल्कुल डिफरेंट। क्या? जब उनको एक्सेप्ट किया
तो उसमें दो बातें ऐसी हुई अनोखी जो और किसी जगत गुरु की लाइफ में नहीं हुई। पहली बात तो ये हुई कि बाकी सभी जगत गुरुओं को शास्त्रार्थ करना होता था, यानी डिबेट ऑन ऑल द स्क्रिप्चर्स। वन हैज टू हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज एनी स्कॉलर कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन एनी शास्त्र एनीवेयर, एंड इफ ही कैन नॉट गिव answer even to one question, then he will not be entitled to attain the title of Jagat Guru. He has to have the thorough knowledge of everything. So Maharaj ji also, to prove this thing, Maharaj didn't have to have the debate, the Shastra. पहले जगत गुरु हैं जिनको शास्त्रार्थ करना ही नहीं पड़ा, उनका स्पीच में एक वीक की और उसी में सारे विद्वानों ने मान ली हार और कह दिया कि हिज नॉलेज इज डिवाइन। वी कैन डू डिबेट, वी कैन टॉक टू दैट स्कॉलर हु हैज मटेरियल नॉलेज, बट हिज नॉलेज इज नॉट मटेरियल, बिकॉज इन दिस एज ऑफ 32 नो वन कैन रिसाइट द mantras, the verses of all the scriptures, because Maharaj Ji was quoting them so fluently. They were amazed. तो उन्होंने कहा कि सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान इतनी कम आयु में किसी को हो ही नहीं सकता, ये इनकी नॉलेज डिवाइन नॉलेज है। तो एक तो ये बात विशेष हुई कि बिना शास्त्रार्थ किए ही उनको जगत गुरु की पदवी देने के लिए सारे विद्वान तैयार हो गए। और दूसरी बात ये विशेष हुई कि आज तक जितने भी विद्वानों ने जीता है सारे विद्वानों को, उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली है। महाराज जी पहले जगत गुरु हैं जिनको जगत गुरु तम की उपाधि मिली है, यानी समस्त जगत गुरुओं में श्रेष्ठ, बेस्ट अमंग ऑल द जगत गुरुस, ये उपाधि महाराज जी को पहली बार मिली है। और ऐसा इसलिए हुआ कि बाकी सभी विद्वान केवल एक फेस को लेकर, फिलॉसफी के एक फेस को लेकर चलते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद यानी नॉन ड्युअलिज्म, इस फिलॉसफी को लेकर चले। माधवाचार्य जी बिल्कुल उसका उल्टा ड्युअलिज्म की उपाधि लेकर चले। रामानुजाचार्य जी द्वैतवाद को लेकर चले। तो all the different Jagat Gurus, they emphasize on one philosophy, and Maharaj is the first Jagat Guru who reconciled all the philosophies of the Vedas and all the philosophies of all the Jagat Gurus, and in his way he proved that all of them are true, they are authentic. और इसके अलावा उनको भक्ति और रसावतार की उपाधि मिली, यानी वो टॉप करते हैं भक्ति शास्त्र में भी, प्रैक्टिकल भक्ति में भी और थियरी, भक्ति की थियरी में भी। ये ऐसा किसी और जगत गुरु के साथ नहीं हुआ, इसीलिए उनको जगत गुरु उत्तम यानी बेस्ट जगत गुरु की उपाधि दी गई। वही श्री महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि जो लिखा है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत, मैं इसको नहीं मानता। तो आप क्या मानते हैं? वो कहते हैं मैं इस पॉइंट को निकाल दो, पहले आदौ श्रद्धा वाली बात को निकाल दो और सेकंड पॉइंट से शुरू करो, यानी साधु संग, महापुरुष के एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? जब तुम सत्संग में जाते रहोगे, फिलॉसफी को सुनते रहोगे बार बार और कीर्तन करोगे महापुरुष के एसोसिएशन में, तो तुम्हारे डाउट्स अपने आप जाते जाएंगे, तुम्हारा विश्वास अपने आप बढ़ने लग जाएगा कि हाँ भाई यही रास्ता सही है। अभी हमारा विश्वास भगवान के रास्ते पर कम जमता है
और संसार के लाभ जहां मिल रहे हो उस पर ज्यादा जम जाता है, क्योंकि अभी हमारा यही विश्वास है कि संसार में भी सुख है। लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, तो नहीं, हमारा तो एक्सपीरियंस है, हमको सुख मिलता है। रसगुल्ला खाया, हाँ देखो सुख मिला, कौन कहता है सुख नहीं मिलता। आइसक्रीम खाई, हाँ भाई बड़ा सुख मिला, कौन कहता है कि संसार में सुख नहीं है। बच्चों को चिपटाया, हाँ भाई बड़ा सुख मिला। तो हम लोग की अभी यही समझ है, हमारी समझ अभी यहीं तक लिमिटेड है कि संसार में भी सुख है और भगवान में भी है। लेकिन उदाहरण भगवान में भी है ऐसा मानकर भी इम्पोर्टेंस संसार के सुख की देते जा रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं एक बात, और दूसरी बात ये कि हमको वहां वाले सुख का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। संसार वाले सुख का एक्सपीरियंस तो होता रहता है, इससे संसार वाले सुख में हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। लेकिन जो भगवान वाला सुख है वहां हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वहां पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में, हमारी रुचि नहीं बढ़ती। तो लेकिन अगर हम सत्संग करें, महापुरुषों के संग में जाएं, उनके प्रवचन को सुने, उनके साथ बैठकर कीर्तन करें, तो उनकी जो दिव्य पर्सनैलिटी होती है महापुरुषों की, उसके वाइब्रेशन ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे मन पिघलने लगता है। धीरे धीरे मन भगवान में लगने लग जाता है। प्लस वो थ्योरी भी बताते हैं, फिलॉसफी बताते हैं, तो फिलॉसफी को सुनते 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 धीरे धीरे एक एक बूंद करके भी अगर बैठता है माइंड में, तो धीरे धीरे ये बात और स्ट्रांग होने लग जाती है कि हाँ, भगवान में भी सुख है, भगवान में भी सुख है। ये पहले यहाँ से शुरुआत हुई और फिर भगवान में ज्यादा सुख है, संसार में कम है, फिर भगवान में तो बहुत ज्यादा है, संसार में तो बहुत कम है, और फिर भगवान में ही सुख है। हम यहाँ पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा ये। तो इसलिए पहली बात जो है वो आदौ श्रद्धा वाली नहीं है, यानी पहले हमारी श्रद्धा हो भगवान में, विश्वास हो जाए भगवान में। ये पहला स्टेप जो बताया गया, महाराज जी कहते नहीं इसको नेक्स्ट पे छोड़ दो, अभी तो तुम केवल सत्संग में आना शुरू करो। शायद महाराज जी को इस बात का भी बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि जो उनके प्रवचनों को सुन लेता है फिर उसको सुनने का चस्का लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो महाराज जी के प्रवचन है, आप लोगों ने जिन्होंने भी सुने आपको पता होगा, वो इतने लॉजिकल हैं, इतने लॉजिकल, और उसके जो महाराज जी देते हैं एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल भी अपनी डे टू डे लाइफ के होते हैं, इसलिए वो बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। कितने ही लोगों ने महाराज जी के टीवी पर प्रवचन सुने और सुन के सब घर बार छोड़ के हमेशा के लिए आश्रम में आके रहने लग गए। कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही लोग आने लग गए, कोई बहुत तेजी से चल रहे हैं, कोई साधारण चल रहे हैं, प्रवचन सुनकर ही। तो जब आप महापुरुषों के प्रवचन सुनेंगे तो ये रिएक्शन तो होगा। महापुरुषों की बहुत सी पहचान है, उसमें एक पहचान ये भी है कि जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो उसका खुद का जो एक्सपीरियंस वाला आउटराइट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ग्रेजुअली अपने आप संसार के अटैचमेंट्स कम होने लगते हैं और भगवान में रुचि बढ़ने लग जाती है, उधर इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है अपने आप। जो कल तक बहुत अच्छा लगता था, पार्टी में जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, घूमने फिरने जाना, एंजॉयमेंट के लिए जाना, वो सब अब धीरे धीरे फीका लगने लग जाता है। अच्छा वहां सत्संग हो रहा है, वहां पर प्रवचन हो रहा है, चलो भाई वहां चलते हैं, ये रुचि बढ़ने लग जाती है। ये महापुरुष के संग का प्रभाव होता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं
साधु संगोत, यहां से शुरू करो। तुम जाओ सत्संग में, महापुरुषों के प्रवचन को सुनो। बार बार सुनने से धीरे धीरे उसका असर होने लग जाता है। और फिर क्या होगा? भजन क्रिया। अब सही ढंग से भजन होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत, इंडिया में या जो इंडियंस हैं कहीं भी रहते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं अपने ढंग से। वो भगवान की पूजा पाठ करते हैं अपने अपने घरों में, चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधे घंटे करें, कुछ भी करें, करते हैं। उन्हें कोई महापुरुष का संग प्राप्त नहीं है। उन्होंने देखा, हाँ भाई हमारी माता जी, हमारी नानी जी या हमारी सास जी ऐसे ऐसे पूजा करती हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। तो वो भी आ गए, उन्होंने अगरबत्ती जला दी, आरती कर ली, ओम जय जगदीश हरे कर लिया, या थोड़ा गीता का पाठ कर लिया, या थोड़ा रामायण पढ़ लिया, जो उनके समझ में आया। कभी उन्होंने व्रत कर लिया, कोई सा उपवास कर लिया, और वो समझते हैं भाई हम ठीक कर रहे हैं, भगवान का भजन तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें गाइडेंस चाहिए, बताने वाला चाहिए कि भजन जो तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें जो मूल बात है वो तुम्हें पता ही नहीं। वो कैसे पता होगी जब तो कोई बताने वाला नहीं होगा। तो सब करते हैं बरसों से, 20-20 साल से, लेकिन उनके मन में भक्ति का भाव अभी नहीं जागा। भगवान से प्रेम वाली बात नहीं हुई। पूजा पाठ तो हो रही है सब नियम से, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा है उनका। क्यों? क्योंकि प्रेम बढ़ने वाली जो मेन बात है वो तुम्हें पता ही नहीं। तो प्रेम बढ़ने वाली मेन बात क्या है कि भगवान का रूप ध्यान करके तब करो ये सब। जो कर रहे हो तो वो सब ठीक है। तुम रामायण में रुचि है, रामायण पढ़ो, गीता में रुचि है, गीता पढ़ो, कीर्तन करने में रुचि है, कीर्तन करो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। लेकिन मेन बात जो है मिसिंग है कि पहले उनका रूप ध्यान करो, भगवान को अपने सामने लाओ, अपने आंखें बंद करके अपने मन में, अपने मन के घर में उन्हें लाओ। पहले सोचो, फील करो कि वे आ गए हैं, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, आज उन्होंने ये श्रृंगार किया है, आज उन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं, आज ऐसे गहने पहने हुए हैं, आज इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये भाव बना के उनका ध्यान करते हुए, उनके लाइव डिवाइन फॉर्म का ध्यान करते हुए तब कीर्तन आदि करो, तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। तब तुमको अंदर से रस भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। अभी अंदर से इंटरेस्ट नहीं जागृत होता, क्योंकि हम, ये कमी हमारे अंदर है कि हम रूप ध्यान नहीं करते। अगर हम रूप ध्यान नहीं करते, आंख खोल के हम बैठे देख रहे हैं, ये आया वो गया, ये उठ के उधर क्यों गया, किधर गया, अच्छा वो आज ये आया, ये कपड़े पहने, इन सब चीजों पे ध्यान जाएगा स्वभावतः। जब हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो ध्यान कहीं तो जाएगा ही ना। तो कहाँ जाएगा? संसार में। दो ही तो एरिया है हमारे अलावा, एक भगवान वाला एरिया, एक संसार वाला एरिया। अगर हम भगवान में फोकस नहीं करेंगे मन को, तो संसार में जाएगा ही जाएगा, अपने आप जाएगा। तो संसार में मन जा रहा है तो हम मुंह से राधे राधे कर भी रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, तो फिजिकल रील हो गई खाली। तो इसलिए हमें, जब हम महात्माओं का, किसी महापुरुष का संग करते हैं, ध्यान दीजिए, संग माने केवल ये नहीं होता कि हम जाके बैठ गए, लोग देकर आ गए, उनको प्रणाम करके आ गए, या खाली बैठे हैं सोच नहीं। संग माने मन से संग, यानी आप किसी के पास जाते हैं, उससे आपका धीरे धीरे अटैचमेंट होने लग जाता है, फिर आप उसकी बात को सुनते हैं। तो संग जितना गहरा होगा, यानी आपके मन का अटैचमेंट उनसे जितना बढ़ता जाएगा, आप उनकी बात उतनी ज्यादा मानते जाएंगे, और जितनी बात आप उनकी ज्यादा मानते जाएंगे, उतना गहरा संग आपका होता जाएगा।
आपको उनकी बात समझ में आने लग जाएगी, आप उनके अनुसार चलने लग जाएंगे, तब लाभ होने लग जाएगा। तो आप उसी हिसाब से फिर कीर्तन भजन करेंगे। जब हम कीर्तन भजन करते हैं उसमें बताते हैं श्री महाराज जी कई बार कुछ नियम है, उनका पालन करो तो तुम्हारा कीर्तन में मन लगेगा। हम लोग ध्यान नहीं देते। सबसे पहली बात जब कीर्तन करते हैं कि सीधे बैठो। हम जो यूं बैठते हैं, आराम से बैठते हैं तो लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारा फिर कीर्तन भजन में मन नहीं लग सकता। आराम से बैठो, ठीक पोस्चर में बैठो, सीधे होकर बैठो एक बार। और दूसरी बात ये कि अगर तुम कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट भी लो, तो तुम्हारा मन लगा रहेगा, तुम्हें आलस नहीं आएगा। बजाते जाओगे तो आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। और तीसरी बात ये कि मुंह से बोलो भगवान का नाम। जो भी कीर्तन हो रहा है, चल रहा है, मुंह से बोलो। जब हम बोलते नहीं मुंह से तो बोरियत हो जाती है, बोर होने लग जाते हैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट में सोचते हैं भगवान ये कीर्तन कब खत्म होगा, कब दूसरा कीर्तन शुरू होगा। अब तो बहुत देर हो गई है, आधे घंटे से एक ही कीर्तन चलता जा रहा है। फिर हम ये सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ पता नहीं। आप लोग कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, जब आप एक ही कीर्तन को लगातार बहुत देर तक करते तब मन लगना शुरू होता है। जैसे एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से आप रगड़ रहे हैं, कि सुना है कि अगर लकड़ी को रगड़ो तो उसमें आग पैदा, हीट पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है। तो आपने रगड़ा 2-4 मिनट और फिर आपने उसको रख दिया, कुछ काम कराया आप जाके, फिर आप लौट कर आए 5-10 मिनट बाद, फिर आपने रगड़ा, फिर आप जरा कुछ कराए, इधर घूम आए, फिर आपने थोड़ी देर रगड़ा। ऐसे तो आप सुबह से लेकर रात तक 2 लकड़ी को रगड़ते रहो, आग कभी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आप लगातार रगड़ते जा रहे हैं, लगातार रगड़ते जा रहे हैं, तो आधे घंटे में ही आग पैदा हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी उसके अंदर। ऐसे ही लगातार हम जब भगवान का नाम लेते हैं, देखिए सीधे बैठेंगे, रूप ध्यान करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो बहुत देर तक नाम लेने से उसमें रुचि पैदा होगा, आग अब हीट पैदा होगी, वो नाम का असर पैदा होगा। जब हम नाम ले रहे हैं उसका असर, उसका इफेक्ट शुरू होगा। और जब हम नाम लेंगे भगवान का हृदय से, उसका इफेक्ट होगा तो फिर हमें अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा, अब आपके इंटरेस्ट जागृत हो गया, रुचि जागृत हो गई। आप सोचेंगे आप ये और देर तक करें, अभी और देर तक करें। जैसे अभी सोचते हैं जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तब लगेगा कि और देर तक करें, और देर तक करें, उल्टा हो जाएगा इसका। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर आप सिल जो पत्थर की होती है उस पे भी अगर आप कोई रस्सी को बार बार रगड़ें तो पत्थर पे भी असर हो जाता है। तो हम लोगों का हृदय पत्थर तो नहीं है, कम से कम इतना कठोर तो नहीं है। तो अगर हम लगातार भगवान का नाम लेंगे तो हमें और रूप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हीट पैदा होगी। और एक बार भी अगर 1 मिनट के लिए भी हमें रस मिल गया, नाम का आनंद आ गया, ठीक रूप ध्यान हो गया, बस फिर तो चस्का लग जाएगा। अब बहुत अच्छा लगने लग जाएगा नाम, अब अधिक नाम लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमें सत्संग करना है और ठीक से बैठकर करना है, सीधे बैठना है, हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी लीजिए, रूप ध्यान भी कीजिए और मुंह से बोलिए भी। मुंह से ना बोलने से भी आलस आ जाता है, लोग सो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, सुबह सुबह तुमने कीर्तन शुरू कर दिया, हमारी तो नींद खराब हो गई। लेकिन मैं देखती हूँ कि कीर्तन में
जहाँ ढोलक मंजीरे बाजे सब बज रहे हैं, वहां पर भी लोग खर्राटे लेके सो जाते हैं, बाकायदा सोने वाले। जब मन नहीं लगेगा तो फिर ऐसा होगा। इसलिए मन लगे हमारा, पहली चीज तो यही बहुत जरूरी है कि हम इम्पोर्टेंस समझे उसकी, हमारा मन लगे। वो बात होगी केवल गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा होगी सत्संग करने से, उनके आदेशों का पालन करते हुए। जब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती जाती। आपने सुना इस बात को, ऐसे ऐसे कीर्तन करना चाहिए, समझा, अब आप करिए। आपने करने की कोशिश की 1% भी, तो गुरु की कृपा 1% हो जाएगी आपके ऊपर। अब जब 1% गुरु की कृपा हो गई, तो आपका 1% अधिक मन लगने लगा। अब आपकी रुचि और बढ़ जाएगी, तो आप सिंसियरली करेंगे, कीर्तन समझ के करेंगे, तब आपका अधिक बढ़ेगा। ये देख के गुरु की और कृपा होगी, और फिर आपकी साधना और बढ़ेगी, फिर गुरु की कृपा होगी, फिर साधना और बढ़ेगी। इस तरह करते करते गुरु की कृपा से एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें गुरु का जहां तक हो सके अधिक संतों का सानिध्य करना है, उनके साथ बैठ के सत्संग करना है। तब हमें पता चलेगा कि भजन क्रिया का मतलब क्या है, कैसे भजन करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह रूप ध्यान करना चाहिए। ये उनके प्रवचनों के द्वारा धीरे धीरे पता होगा, और फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो होता जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब भजन क्रिया हमारी सही होने लग जाएगी, तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो अनर्थ निवृत्ति माने हमारा जो मन है वो पापों से भरा हुआ है। जो पाप हमने किए हैं इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो आपने जो किए होंगे थोड़े बहुत ठीक है, अनंत जन्म बीत गए हमारे, और अनंत जन्मों में अगर हमने एक एक पाप भी किया होगा तो अनंत पाप हम कर चुके हैं। हर व्यक्ति अनंत पाप कर चुका है। उसी की वजह से हमारा मन गंदा है, उसी की वजह से हमारे मन में गंदे गंदे भाव पैदा होते हैं। जो हमारा किसी से राग है, किसी से द्वेष है, एंगर, पैशन, ग्रीड, ये सब जो चीजें हैं हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो उन्हीं गंदे भावों के कारण जो हमने तमाम जन्मों में इकट्ठा किया है, उसकी वजह से हमारे मन में ये गंदे भाव पैदा होते हैं, मन हमारा गंदा रहता है। जब हम साधना करते हैं तो हमारी धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति यानी उन पापों से छुटकारा मिलने लग जाता है। तो पहले होता है आंशिक रूप से, फिर एक देशीय, फिर बहुदेशीय, और उसके बाद आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हमारी हो जाती है, यानी पूर्णतया तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब सब हमारी पूरे मन में हमारे अच्छी तरह जब श्री कृष्ण का भाव बैठ जाता है और उनके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता, जब ये स्थिति आती है तो हमारा मन पूर्णतया साफ हो चुका होता है और कोई अनर्थ नहीं रह जाता, तभी भगवत प्राप्ति होती है। और तब और अधिक निष्ठा और अधिक रुचि पैदा होती है। तो बाकी चीजें तो सब अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएंगे। खाली पहली बात है सत्संग में जाना। जब गरुड़ जी को मोह हो गया तो वो सबके पास गए कि भाई मेरा तो बिल्कुल रामचंद्र जी के प्रति दुर्भाव बन गया है। जब देखा उन्होंने कि नाग पाश में वो बंधे पड़े हैं, ये क्या, हमने तो सुना था इनका नाम लेने से लोगों का भावबंधन छूट जाता है, और ये तो खुद ही नाग पाश में बंधे पड़े हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
उसके लिए गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप इस नागपाश के बंधन को काटो, तो उनका दिमाग खराब हो गया, कुसंग हो गया उनका, ये कैसे भगवान है। उसके बाद वो सब जगह मारे मारे घूमे, ब्रह्मा जी के पास भी गए, सबके पास गए, भाई क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, रामचंद्र जी के अगेंस्ट सोच रहा है हमारा मन। अंत में जब वो शंकर जी के पास में गए तो शंकर जी ने कहा कि माया लग गई है, खैर सबको लग जाती है, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम काकभूषणी जी के पास जाओ। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि वो भी पक्षी है, पक्षी के रूप में है तो बहुत बड़े संत, लेकिन वो पक्षी के रूप में है, काग के, कौवे, क्रो के रूप में है, और तुम भी पक्षी हो, तो खड़े जाने खली की बात है, तो पक्षी पक्षी की बात समझ लेता है, इसलिए तुम उनके पास जाओ। और दूसरे ये कि ये मोह जो है वो बिना सत्संग के जाता नहीं। अज्ञान, मोह माने अज्ञान, इग्नोरेंस, वो कैसे जाएगी? सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग नारी कथा, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान की चर्चा सुनने को कैसे मिलेगी, भगवान की बातें कैसे सुनोगे। और तेही में न मोह न भाग, और भगवान की चर्चा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अज्ञान जाएगा नहीं। और मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग, जब तक अज्ञान नहीं जाएगा तब तक भगवान में पक्का अनुराग होगा नहीं। इसलिए सत्संग करो। जब तुम काकभूषणी जी के एरिया में जाओगे तो मीलों पहले से तुम्हें भगवान का नाम सुनाई देना लग जाएगा। वो वाइब्रेशन में वो नाम इतना फैल गया है, उनका लिया हुआ जो हर समय लेते रहते हैं भगवान का नाम, वो संसार हर एक मनुष्य में इतना फैल गया है कि मीलों पहले से ही तुम्हें उनका नाम सुनाई देने लग जाएगा। जब वो गए ऐसा ही हुआ, फिर वे काकभूषणी जी के पास गए और उन्होंने अपने सारे प्रश्न किए, काकभूषणी जी ने उनका जवाब दिया, तब उनका अज्ञान दूर हुआ। और उसमें से पहला क्वेश्चन उनका था क्या कि प्रथम ही नाथ कहु मति धीरा, सवते दुर्लभ कवन शरीरा। आप हमको सबसे पहले तो ये ज्ञान दीजिए कि ये 84 लाख तरह के बॉडीज होती है, शरीर होते हैं, इसमें से सबसे दुर्लभ जो इनएक्सेसिबल है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, ऐसा कौन सा शरीर है? तो काकभूषणी जी ने उसका आंसर दिया था कि नर तनु सम नहीं कवने देही, जीव चराचर याचत जेही। नर तनु सम नहीं, ये जो शरीर मानव का है, जो ह्यूमन बॉडी है, इसके बराबर प्रेशियस और कोई बॉडी हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा इनएक्सेसिबल और प्रेशियस अगर कुछ है शरीरों में तो वो ह्यूमन बॉडी है। तो उनको शक हुआ, उन्होंने कहा आप कह रहे हैं वो सही तो होगा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? बोले ह्यूमन बॉडी तो इतनी गंदी है, इसमें जितने भी छेद हैं इस बॉडी में, सब में से गंदगी ही निकलती रहती है। और उससे बढ़िया तो तमाम देवताओं की बॉडी है, देवताओं के शरीर में से सुगंध ही सुगंध आती है, उसमें कोई गंदी चीज, पसीना या मल मूत्र का कोई उसमें निर्गमन नहीं होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि मनुष्य देह सबसे ज्यादा प्रेशियस है, बहुत बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। और यही कारण है कि जिस शरीर के लिए आम लोग तरसते हैं, देवताओं का शरीर, जिनकी पूजा करते हैं बहुत से लोग देवी देवताओं की, वो देवी देवता भी
मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमें मानव देह मिल जाए। देवता का देह पाने वाले देवता लोग मानव देह पाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को पाने के लिए प्रे करते हैं। और उसमें भी गायन्ति देवा किल नृतकानि, उसमें भी वे लोग बहुत धन्य हैं जिन्होंने भारत देश में जन्म लिया। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो तो और भी ज्यादा लकी है। बहुत मुश्किल से ये ऐसा जीवन तो बहुत ही मुश्किल से किसी को मिलता है। एक तो मनुष्य का देह मिले, ऊपर से भारत में जो जिनको जन्म मिले वो बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं। यानी आप सब बहुत भाग्यशाली लोगों के कैटेगरी में आते हैं। तो मनुष्य में ऐसी क्या खास बात है, मनुष्य शरीर में ऐसी कौन सी खास बात है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है? कालभूषण जी ने कहा है केवल मैं ही उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। हर शास्त्र में, वेद में सब जगह लिखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी है। तो इस ह्यूमन बॉडी की इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें समझना होगा। अगले संडे को मैं यही बात समझाऊंगी समस्त शास्त्र वेदों के द्वारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।